students, today we will start lesson 20, Whose Forests. So let's start to read. Daughter of the Jungle. Look at the picture. Where do you think these children are off to? Here you see picture. Okay. With little bundles on their sticks. When you find out, you too would want to go with them. Little bundles see with a stick. लकड़ी में ये देखें पोटरी सी रख कर जा रहे हैं, है ना? The children are going to the forest. There they jump, run, climb trees and sing songs in their language called Kuduk. They pick the fallen flowers and leaves to weave them into necklaces. They enjoy the wild fruits. They look for birds whose calls they imitate. Joining them in all this fun is their favorite Didi, Suryamani. Every Sunday, Suryamani takes the children to the forest. As they move around, she shows them how to recognize the trees, the plants, and animals. Children enjoy this special class in a forest. Suryamani always says to learn to read the forest is as important as reading books. She says we are forest people, Adivasis. Our lives are linked to the forests. If the forests are not there, we too will not remain. So, the name of the lesson is Whose Forests? किसके जंगल? डॉटर ऑफ द जंगल, जंगल की बेटी. तो आप इस पिक्चर में देखें तो क्या आप ये सोच सकते हो कि ये जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे जो हैं, वो बंडल लेकर, है ना, स्टिक में आप देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ी में बंडल को फंसाए हुए हैं, है ना. तो ये बंडल्स लेकर फॉरेस्ट में क्या करने जा रहे होंगे? अगर आप जानेंगे तो आपका मन भी चाहेगा कि आप भी ऐसा करें. तो असल में एक्चुअली ये जो चिल्ड्रन हैं फॉरेस्ट में जाकर खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना. जंप करते हैं, रन करते हैं, क्लिम्ब ट्रीज मतलब पेड़ों पर चढ़ते हैं, गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं अपनी लैंग्वेजेस में, ठीक है, जिनको कुडुक कहते हैं. अपनी कुडुक भाषा में ये गीत गाते हैं, सॉन्ग्स सिंग करते हैं, ठीक है. और फॉलन फ्लावर्स मतलब गिरे हुए जो फूल होते हैं, नॉट ओनली फ्लावर्स, लीव्स ऑल्सो, ओके. गिरे हुए फूल, पत्ते ये लोग बीन कर नेकलेस बनाते हैं और गुलदस्ते बनाते हैं, ठीक है. फिर वाइल्ड फ्रूट्स जो जंगली फल होते हैं उनको खाकर ही उनका मजा लेते हैं. डिफरेंट के बर्ड्स की जो आवाज होती है ना, उनका जो कॉल होता है उसको वो लोग इमिटेट करते हैं. मतलब इमिटेट करना मतलब पक्षियों जो वर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के उनकी जो बोली होती है, बर्ड्स जो बोलते हैं, है ना, जैसी वो आवाज करते हैं, चहचहाते हैं, है ना, उस तरीके की आवाज को ये लोग दोहराते हैं. नकल करना, इमिटेट करना मतलब होता है नकल करना, सेम टू सेम वो करते हैं, ठीक है. इन चिल्ड्रंस के साथ होती है इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि. सूर्यमणि जो है ईच संडे इन चिल्ड्रन को फॉरेस्ट में ले जाती है. तो झारखंड के इन फॉरेस्ट्स में घूमते समय सूर्यमणि चिल्ड्रन को वहां के प्लांट्स जो होते हैं, है ना, वहां के प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, उनकी पहचान कराती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा ट्री है, कैसे जानेंगे कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल है. तो बच्चों को वो पहचान कराती हैं, ठीक है. फिर चिल्ड्रन को फॉरेस्ट में लगी ऐसी क्लास में खूब मजा आता है, वो बहुत एंजॉय करते हैं.
तो फॉरेस्ट को रीड करना, पढ़ना, है ना, बुक्स पढ़ने जितना ही जरूरी है। ओके, ये कौन कहता है? ये सूर्यमणि कहती हैं कि टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज एज इम्पोर्टेंट एज रीडिंग बुक्स। जितना इम्पोर्टेंट बुक्स को रीड करना है उतना ही इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट को रीड करना भी है। वो कहती है कि हम आदिवासी, फॉरेस्ट पीपल, है ना, जंगल के जो लोग हैं, जंगल में जो लोग रहते हैं उनको हम आदिवासी भी कहते हैं, ठीक है। तो हम आदिवासियों को लाइफ, हम आदिवासियों की जो लाइफ है वो फॉरेस्ट से ही जुड़ी हुई है, वहीं से कनेक्टेड है। और अगर फॉरेस्ट नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ओके, सो सेव फॉरेस्ट, सेव ट्रीज, इसलिए कहा जाता है कि पेड़ों को बचाओ, जंगलों को बचाओ। ओके, सो हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन। तो आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेंगे एंड टुमारो आई विल गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके।